हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की जो न्यूज़ है दोस्तों वो निकल के आ रही है अमेज़न से। अमेज़न ने अपने एक सॉफ्टवेयर को यूएसए में बैन कर दिया है 1 साल के लिए। अगले 1 साल तक के लिए अमेज़न रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूएसए में इस्तेमाल में नहीं ली जाएगी। तो क्या है खबर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो सबसे पहले दोस्तों ये न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि अमेज़न ने यूएसए में अपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का बैन कर दिया है। अब यूएसए में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेगी फेस रिकग्निशन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको अमेज़न रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं। देखिए, इस रिकग्निशन में सी अल्फ़ाबेट नहीं है, के अल्फ़ाबेट है। वर्ड आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं के अल्फ़ाबेट है, REK। ठीक है, तो ये के है। अब इस सॉफ्टवेयर को 2016 में लॉन्च किया था अमेज़न ने। और ये किस तरह की सर्विस है? साज सर्विस है। साज मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो उस तरह की सॉफ्टवेयर है। तो ये साज सॉफ्टवेयर है। बेसिकली 2016 में ये जैसे ही लॉन्च हुआ, यूएसए के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा, यूएसए के सरकार ने भी खरीदा और वहाँ पर इस्तेमाल करने लगी। यूएसए के जो ICE है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसने भी खरीदा, फ्लोरिडा के पुलिस ने भी खरीदा। ठीक है, इस तरह के सारे ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा। ICU, लेट मी टेल यू कि ICU जैसी हमारे भारत में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, वैसे ही अमेरिका में ICE है। ठीक है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिनका काम ये बेसिकली होता है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे कंट्री में, उनको डिटेक्ट करना और देखना कि कहीं वो हमारे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। तो ये काम करती है ICE यूएसए में, और इंडिया में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यही काम करती है। तो अब यूएसए में क्या होता था कि इस अमेजन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करती थी सरकारें, या फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थी। वो करती क्या थी, जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिटेक्ट करती थी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, जो किसी केस में एलिज्ड है उनको भी डिटेक्ट करती थी और मैच करा करके सारा डेटा इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री निकाला करती थी। अब दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि फेशियल रिकग्निशन काम कैसे करती है। सपोज आप एक इंसान हैं, आप फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के सामने गए। जैसे ही आप सामने गए, आपके चेहरा को ऐसे कैप्चर कर लिया गया, फिर उसके बाद उसकी डेटा एक्सट्रैक्ट की गई। फिर जो भी डेटाबेस है सिस्टम में, उससे मैच कराया जाता है कि आपका चेहरा किस चेहरे से मिल रहा है, और उस चेहरे के साथ जो भी डिटेल्स होते हैं वो सारे डिटेल्स आपके देख लिए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप सपोज कीजिए कि आप पुलिस के पास गए हैं, जहाँ पर पुलिस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, तो पुलिस आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगी और अपने डेटाबेस में देख सकती है कि कहीं इस चेहरे के नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज आप एयरपोर्ट पे गए हैं, जहां पर आपका चेहरा को रिकॉग्नाइज किया गया, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके ये देख लिया गया कि कहीं इस चेहरे के नाम पर कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं इशू है, या फिर क्या इस चेहरे पर वीज़ा, पासपोर्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है, कहीं इन डेट इसकी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। तो इस तरह के डिटेल्स देखे जा सकते हैं, यानी कोई भी हिस्ट्री ट्रैक की जा सकती है एक इंसान की। ठीक है, उसके डेटाबेस से उसके चेहरा को मैच करा करके। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है फेशियल रिकग्निशन। तो ये बेसिकली होता था यूएसए में मेनली किस इस्तेमाल से, मैंने आपको बता दिया, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, क्रिमिनल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। सपोज पुलिस ने क्या किया, 1000, 2000, 10,000, 20,000 क्रिमिनल्स का डेटाबेस बना लिया धीरे 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 धीरे। अब सिस्टम क्या करती है कि जैसे ही कोई सामने जाता है उसको डिटेक्ट करती है और आइडेंटिफाई करती है, और उसके बाद मैच कराती है डेटाबेस से कि कहीं ये इंसान कोई पहले क्राइम तो नहीं कर चुका है। तो अगर वो पकड़ा जाता है कि हाँ क्राइम किया है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है या जो भी एक्शन लेना होता है लेती है। अगर उस चेहरे की मैचिंग नहीं होती है किसी भी पुराने डेटाबेस से, क्रिमिनल डेटाबेस से, तो पुलिस छोड़ देती है या फिर नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह से ये काम करती है फेशियल रिकग्निशन। तो बेसिकली हुआ क्या अमेरिका में दोस्तों, देखिए अभी आपको पता है जॉर्ज फ्लॉयड का इशू चल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड के जो एक व्यक्ति थे जिनको नकली नोट के चलते, ठीक है, पुलिस ने मार दिया। उसके बाद पूरी अमेरिका में, ठीक है, मतलब वाइट्स के खिलाफ बोलिए या सरकार के खिलाफ, ब्लैक लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और काफ़ी वाइट लोग भी जुड़ गए। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका पूरा जल रहा था अभी थोड़े दिनों से जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट से के वजह से। तो अब हुआ क्या, ये सामने चीज़ निकल के आई, ठीक है, कि जो अमेजन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। और वो क्या करता है कि जो ब्लैक लोग हैं, जिनकी कलर ब्लैक है, चमड़ी ब्लैक है, उन लोगों की चेहरा डिटेक्ट करने में ज़्यादा गलतियां करता है विथ रिस्पेक्ट टू वाइट।
ठीक है, ये पहले चीज़ निकल के आए। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला निकल के आया अमेज़न के सामने। दूसरी बात ये निकल के आई सामने कि इसमें कोई कैटेगरी जो दी है सिर्फ मेल और फीमेल डिटेक्ट करती है। जैसे अगर आप सामने जाएंगे तो डिटेक्ट करके बताएगा कि मेल है या फीमेल है। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है, यानी जेंडर इनइक्वालिटी की भी यहाँ पर बात सामने आ रही थी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में आपको पता है कि जो तीसरे जेंडर हैं, मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर हो गए या फिर नॉन बाइनरी, गे, ठीक है, या कोई भी इस तरह के लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या इक्वल ट्रीटमेंट देना है हमारे पूरे वर्ल्ड में। इस तरह की हमारी विज़न है, वर्ल्ड चाहती है कि दें। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर उनकी कोई जगह ही नहीं है, कोई थर्ड कैटेगरी ही आपने नहीं बना के रखा है, तो बेसिकली ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला हुआ। तीसरी, MIT ने एक एरर और सजेस्ट की थी कि जो अमेजन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है ये फीमेल्स के चेहरा को रिकग्नाइज करने में ज़्यादा गलतियाँ करता है विथ रिस्पेक्ट टू मेल्स। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ सामने निकल के आ रही थी, एरर सामने निकल के आ रहे थे अमेजन के सामने। और जॉर्ज फ्लॉयड का जो अभी इशू था उसके वजह से अमेज़न को लगा कि पुलिस इस चीज़ का मिसयूज़ कर सकती है और जो भी ब्लैक लोग हैं, ठीक है, गलत तरीके से वो पकड़े जा सकते हैं, गलत आदमी पकड़ा जा सकता है, एक्स आदमी की जगह वाई आदमी पकड़ा जा सकता है और उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो अमेज़न को बेसिकली लगा कि USA की पुलिस, USA के जो गवर्नमेंट है इसका मिसयूज़ कर सकती है, इस वजह से अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करेगी अमेज़न अगले 1 साल तक, और फिर से वो रिलॉन्च करने की कोशिश करेगी या फिर से बाज़ार में वो आने की कोशिश करेगी। फ़िलहाल अभी के लिए USA में पूरी तरह से इस वजह से बैन कर दिया है अपने इस सॉफ्टवेयर को। इसी के साथ एक और न्यूज़ निकल के आ रही थी कि IBM ने भी ये कहा है कि वो अपने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को थोड़े दिन के लिए रोकना चाहती है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह के सिस्टम मिसयूज हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अमेजन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर USA में क्यों बैन हो गया और किस तरह से फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पर। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।